Good morning, students. In our previous class, we were discussing about John Donne's poem, A Lecture upon the Shadow. जॉन डन की पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो पर हम चर्चा कर रहे थे और जिसके हम 2 स्टेंजा पढ़ चुके हैं। आज मैं अगले स्टेंजा की बात करूंगा और आपका अगला स्टेंजा है एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे as the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. देखिए, यहाँ से पहले के स्टेंजा में आप पढ़ चुके हैं कि जॉन डन ने, चूँकि जॉन डन ये मेटाफिजिकल पोइट, एक मेटाफिजिकल पोइट है और मेटाफिजिकल के लिए मैंने कहा था कि ईश्वर के साथ प्रेम संबंध व्यक्त करना। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा था कि प्रेम की जो फिलॉसफी है, प्रेम की फिलॉसफी मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग के समय की तरह है। यानी उसने कंपेयर किया था कि प्रेम जो है, द इनिशिएटिव स्टेज ऑफ लव, प्रेम की जो प्रारंभिक अवस्था है वो शैडो, जो मॉर्निंग शैडो है, यानी सुबह की छाया की तरह होती है। फिर उसने कहा कि जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच ये प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब प्रेमी और प्रेमिका अपनी छाया को कुचल देते हैं, यानी प्रेम उनका चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो स्थिति आ जाती है नून की। और यदि प्रेमी और प्रेमिका इस प्रेम को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, यदि वो इस उनकी इस सुप्रीम जो अवस्था है प्रेम की, इस प्रेम की सुप्रीम अवस्था को यदि उन्होंने सस्टेन नहीं किया, फिर उन दोनों के बीच में छाया बनना शुरू हो जाता है, यानी इवनिंग की छाया स्टार्ट हो जाती है। यानी हम ये देखते हैं कि सुबह की जो छाया होती है वो धीरे धीरे कम होती है, दोपहर को छाया समाप्त हो जाती है और शाम के समय फिर अपोजिट साइड में दूसरी तरफ छाया बनना शुरू हो जाता है। वही प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम स्टार्टिंग में शुरू होता है, धीरे धीरे प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो द्वैत भाव होता है, जो भेदभाव होता है, जो उसमें उनके प्रेम में जो दुराव होता है वो दूर हो जाता है, दिखावा दूर होता चला जाता है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम है वो एक सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, और उसके बाद में फिर यदि वो उस प्रेम को सस्टेन नहीं रख पाते हैं, देन न्यू शैडोज कम। फिर उनके बीच में नई जो शैडोज हैं, शैडो के लिए मैंने कहा था शैडो किसका प्रतीक है, तो शैडो जो प्रतीक है वो द्वैत का प्रतीक है, यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भेदभाव। तो अब अगले स्टेंजा पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दों की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा वोकैब देख लेते हैं। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के लिए कहूं तो इफ नॉट, इसका मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। एक बार कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लीजिए। एक्सेप्ट का मतलब इफ नॉट, और नून जो शब्द आया है ये आप समझ रहे हैं, नून का मतलब दोपहर, ठीक है। यहाँ ई लगा हुआ है तो ये कवि की एक एंसेंट स्टाइल है, तो इस पर अपन कोई बात नहीं है। नून का मतलब होता है दोपहर, आप जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिसाइल न्यू शैडो, शैडोज आप जानते हैं छाया। अदर वे, एक शब्द आ रहा है अदर वे,
अदर वे का मतलब यहां जो इसका मीनिंग होगा वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अदर वे दूसरे दिशा में, यहां से मतलब है एक अपोजिट साइड। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, ब्लाइंड माने जानते ही आप, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ठीक है, अंधा बनाना। और बिहाइंड आप समझ में आ गया। ये भी देखो जैसे यहाँ एन के बाद में ई लगा हुआ है तो VHIND होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे। बिहाइंड जो है वो बिहाइंड का मतलब होता है जो ई लगा हुआ है, इसका मतलब बिहाइंड होता है। और तो आप समझ में आ गया। विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ का मतलब स्वयं, तो कोई कठिन शब्द तो नहीं है। अब कवि का यहाँ सेंस समझना, उसका भाव समझना, क्या कहना चाहता है। तो कवि ने कहा एक्सेप्ट आवर लव्स, द पोएट सेज दैट इफ, यदि वी कुड नॉट सस्टेन आवर लव, यदि हमने अपने प्रेम को नहीं बनाए रखा, मीन जब प्रेम अपनी सुप्रीम अवस्था पर होता है, जब प्रेम एक चरम सीमा पर होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम चरम सीमा पर होता है, और चरम सीमा पर कब होता है, दोपहर के समय में। दोपहर का जो प्रेम होता है, यानी इस प्रेम की अवस्था को, सुप्रीम अवस्था को हम नून से तुलना करते हैं। जैसे दोपहर के समय में छाया समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में उनके अंदर जो द्वैतवाद है, जो दिखावा है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वो सुप्रीम अवस्था होती है। और यदि एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून, इस दोपहर को स्टे, स्टे का मतलब ठहरना, सस्टेन। अब यहां मैं कहूं स्टे का मतलब है सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। यदि प्रेमी और प्रेमिका ने अपने प्रेम को नहीं बनाए रखा, यानी उस सुप्रीम अवस्था पर यदि उनका प्रेम नहीं बना रहता है, जब उनका प्रेम एक सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, जब वो छायाओं को कुचल देते हैं, दोपहर के समय जब छाया पैरों में पड़ जाती है, छाया कुचल जाती है, और छाया किसके प्रतीक है, दिखावे का। तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो छाया है, जो दिखावा है, जब वो समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनका प्रेम सुप्रीम अवस्था पर हो जाता है। और जब प्रेम सुप्रीम अवस्था पे हो, और यदि उस प्रेम को एक्सेप्ट आवर लव्स, यदि हमने हमारे प्रेम को नून स्टे, इस दोपहर के समय को, यानी दोपहर के समय की जो छाया की तरह जो प्रेम है, उस प्रेम को यदि हमने स्टे नहीं किया, यदि हमने उसको सस्टेन नहीं किया, नहीं बनाए रखा, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। इफ छोटा सा प्रश्न ये, इफ वी कुड नॉट सस्टेन द लव, व्हाट विल हैपन, तो क्या घटित हो जाएगा, घटित क्या होगा, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, तो क्या होगा उसका परिणाम। दोपहर का समय है, दोपहर के समय में छाया समाप्त हो गई है, छाया कहाँ पर होती है, पैरों में है। और छाया, अब छाया से मतलब आप समझ में आ ही रहा है कि ये दिखावा है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भेद है समाप्त हो जाता है, प्रेमी प्रेम का मिलकर के दोनों एक हो जाते हैं। और यदि ये प्रेम उनका नहीं बना रहा, यदि उनके बीच में कुछ भेद आ जाते हैं, यदि कोई उनके बीच में कुछ दिखावे आ जाते हैं, देन फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या होता है, बी सेल न्यू शैडोज मेक, तो फिर क्या होगा, जब दोपहर के समय में छाया समाप्त हो जाएगी, फिर शाम, दोपहर के बाद में फिर शाम का समय होगा, तो शाम के समय में क्या होता है, अपोजिट साइड में दूसरी तरफ में छाया बनना शुरू हो जाता है। यानी
यदि कवि कहता है कि यदि हमने हमारे प्रेम को नहीं बनाए रखा तो फिर हम अदर साइड में, दूसरी तरफ में हमारे बीच में नई शैडोज आ जाएंगी। तो बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सुबह के समय, दोपहर के समय में छाया समाप्त हो गई, यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भेद था वो समाप्त हो गया। अब उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हो चुका है। लेकिन यदि उन्होंने इस अवस्था को नहीं बनाए रखा तो क्या होगा? यदि उनका प्रेम यहाँ पर सस्टेन नहीं रहता है, यदि उन्होंने अपने प्रेम को मेंटेन नहीं किया, उसी प्रकार का प्रेम नहीं बनाए रखा, तो फिर इसके अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होगा? फिर दूसरी तरफ में हम नई छायाओं का निर्माण कर देते हैं। यानी दोपहर के समय में, यानी सुबह के समय में एक तरफ छाया होगी, फिर दोपहर के समय में छाया समाप्त हो जाएगी, फिर शाम के समय में क्या होगा? ये छाया धीरे धीरे समाप्त होने लगे, यानी दूसरी तरफ छाया बनना शुरू हो जाता है। तो हम कह रहा है कि बीसाइल न्यू शैडोज मेक द अदर वे अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सुबह लेफ्ट में बनी थी तो फिर हम राइट की ओर में एक दूसरी छाया शुरू कर देते हैं, यानी दूसरी छाया हमारे बीच में आ जाती है। यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में शैडोज आ जाती हैं, छाया आ जाती हैं। छाया आने का मतलब है उनके बीच में भेदभाव आ जाते हैं, वही दिखावा आ जाता है। यहाँ पर प्रेम उनका टूटने लग जाता है। फिर एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, जैसा कि पहले वाला जो प्रेम था, यानी स्टार्टिंग का जो प्रेम था, उस स्टार्टिंग का जो प्रेम था वो किसके लिए था? ब्लाइंड, अंधा करने के लिए। ब्लाइंड में कहूं तो दिग्भ्रमित करना, मिसगाइड। यहां पर ब्लाइंड के लिए मैं कहता हूं मिसगाइड। मिसगाइड यानी पहला वाला जो प्रेम था, पहले मतलब इनिशिएटिव स्टेज ऑफ लव, प्रेम की जो प्रारंभिक अवस्था है, वो प्रेम की जो प्रारंभिक अवस्था है वो दूसरों को एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए था, यानी दूसरों को भ्रमित करने के लिए था। यानी जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम हुआ तो अन्य लोग ब्लाइंड कैसे थे? क्योंकि इनिशिएटिव स्टेज में क्या होता है, प्रेम अपनी सुप्रीम अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, उनके बीच में छाया होती है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में छाया होती है। अब लोग क्या समझते हैं, और ये लोगों को अंधा कैसे बनाता है? लोग समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके बीच में प्रेम की सुप्रीम अवस्था नहीं आती है। यानी पहली जो चीज थी, द फर्स्ट, यानी पहले वाला जो लव था, जो प्रेम था, वो दूसरों को, दूसरे लोगों को ब्लाइंड करने के लिए था। दीज विच कम बिहाइंड, लेकिन जो छायाएं, दीज ये छाया कौन सी? बाद वाली। विच कम बिहाइंड, जो छाया हमारे पीछे बनती है। यानी पीछे छाया कब बनती है? जब इवनिंग का समय होता है, शाम के समय में जब छाया हमारे पीछे बनना शुरू हो जाता है। अब पीछे छाया बनना कब शुरू होगा? इसका मतलब यह है कि जब प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेम को नहीं बनाए रखते हैं तो फिर अपोजिट दिशा में छाया बनना शुरू होने का मतलब है कि उनका प्रेम फिर धीरे धीरे टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ। फिर ये जो छाया है, कौन सी छाया? दीज, वो छाया जो हमारे पीछे आ जाती है। पीछे छाया कौन सी आएगी? मतलब इवनिंग का समय। फिर इस छाया का प्रभाव क्या होगा? विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, ये छाया हमारे ऊपर ही काम करेगी। यानी ये छाया हमको दिग्भ्रमित कर देगी। हम एक दूसरे के प्रेम की उपेक्षा करने लग जाएंगे, हम एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की चिंता करना छोड़ देंगे। विल वर्क अपॉन सेल्फ एंड ब्लाइंड आवर आइज, और ये प्रेम हमको ही ब्लाइंड कर देगा, ये प्रेम हमको अंधा बना देगा, अर्थात मिसगाइड करेगा। हमारी आंखों के बीच में ये छाया इस प्रकार से एक पर्दे का काम करेंगे कि हम एक दूसरे के प्रेम को नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका स्टेंजा है। अब यहां से प्रश्न तो क्या है
बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या घटित होगा यदि हम, या व्हाट इज द, व्हेन वन, जब मैं ऐसे कहूं कि व्हाट इज द सुप्रीम स्टेज ऑफ लव, जब मैं ऐसे कह दूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लव्स ऑफ नून, आप दोपहर के प्रेम से क्या समझते हैं? ठीक है। या मैं ये कहूं कि व्हाट विल हैपन इफ लवर्स कुड नॉट सस्टेन दियर लव, यदि प्रेमी प्रेम का अपने प्रेम को नहीं बनाए रखते तो क्या घटित होगा? ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक बार देखिए। तो ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। एक्सेप्ट ओवर लव्स, यदि, एक्सेप्ट का मतलब यदि हमारा प्रेम दोपहर के समय में, यानी दोपहर के समय का जो प्रेम है, दोपहर के समय का प्रेम का मतलब दोपहर के समय में जैसे छाया होती है, दोपहर के समय की छाया की स्थिति क्या होती है कि दोपहर के समय में छाया समाप्त हो जाती है। तो दोपहर का प्रेम कैसा होगा? ये दोपहर का जो प्रेम होगा ये ऐसा होगा जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। इन लवर एंड बिलव्ड मिक्स्ड इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं बचता है। और यही प्रेम की सुप्रीम अवस्था होती है। और जब ये प्रेम, यदि इस प्रेम को वे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यदि उसको नहीं बनाए रखते हैं, तो फिर इसके अपोजिट काम होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? वी मेक न्यू शैडोज, फिर यह आता है कि फिर नई छाया बनना शुरू हो जाता है। उनके बीच में फिर भेद आ जाते हैं, उनके बीच में छुपाव आ जाता है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच फिर एक दूसरे के प्रति वो दिखावा करने लग जाते हैं, उनका जो प्रेम वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और ये शैडोज इन अदर बीच, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फिर छाया बनना शुरू हो जाता है। और एज द फर्स्ट वर, उनका जो प्रेम, पहले वाला जो प्रेम था, वो पहले वाले प्रेम ने तो लोगों को मिसगाइड किया था, लेकिन अब जो प्रेम जो है, यानी अब जो छाया है यानी पहले वाली जो छाया थी वो तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए थी, दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए थी, लेकिन दीज बिच कम बिहाइंड, लेकिन ये जो छाया हमारे पीछे अब बनी है, कौन सी? दोपहर के बाद की जो छाया है, ये जो आ रहा है दीज बिच, ये है शैडोज आफ्टरनून, दोपहर के बाद की छाया। और ये दोपहर की बाद की छाया किसको प्रभाव, यानी हम स्वयं को ही ये दिग्भ्रमित करेगी, हमको अंधा बनाएगी। विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, ये छाया हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगी, और हमारे ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाएंगी कि हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ब्लाइंड आवर आईज, ये छाया हमारी आंखों को अंधा बना देंगी कि हम एक दूसरे की उपेक्षा करना शुरू कर देंगे, हम एक दूसरे की चिंता करना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर, और अगले स्टेंजा में क्या कहा गया है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब अगले स्टेंजा की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है पहले देखते हैं। स्टेंजा क्या कहता है, देखिए। कह रहा है, इफ आवर लव्स फेट एंड बेस्ट वर्डली डिक्लाइन टू मी thou falsely thine, and I to thee
mine actions shall disguise. The morning shadows were away, but these grow longer all the day. But oh, love's day short, if love decay. सबसे पहले इसके वोकेब की बात कर लेता हूँ। कुछ जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, नए शब्द, उन शब्दों पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस कविता को देखेंगे। तो बेटा देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है फेंट। शब्द है आपका फेंट, और फेंट का मतलब होता है वीक, यानी कमजोर। फेंट का मतलब होता है फीका पड़ जाना, कमजोर होना। फेंट का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। तो यहां पर है कमजोर, फीका पड़ना। एक शब्द आ रहा बेस्ट पार्टली। बेस्ट वर्डली, इसको समझिए। बेस्ट पार्टली क्या है? बेस्ट पार्टली का से मतलब है कि जिस प्रकार से सूर्य का पश्चिम में अस्त होना, सूर्य का पश्चिम दिशा की ओर यानी पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाना। तो यहां जो बेस्ट पार्टली यूज किया गया है, यहां कहा गया है कि द स्टेट व्हेन द क्रेज ऑफ यूथ इज गॉन। एक वो अवस्था, कौन सी अवस्था? जब युवा अवस्था का जो क्रेज है वो चला गया है, यानी युवा अवस्था के ढलना। मैं कहूं तो बेस्ट वार्ली का मतलब यहां पर जो है वो है युवा अवस्था का ढलान। द स्टेट व्हेन, मैं ये कह सकता हूं, द स्टेट when the craze of youth is gone, यानी कि ऐसी अवस्था जब युवा अवस्था का क्रेज चला गया हो, उसको कहा जाता है बेस्ट वार्ली। बेस्ट वार्ली जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब उसका जो प्रकाश है वो कम, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो उसका प्रकाश कम होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से युवा अवस्था के ढल जाने के बाद यदि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में उनका प्रेम कम होने लग जाता है, इट मीन्स इफ देयर लव इज बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, यदि उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर ही निर्भर है, तो ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है, और इसी को कहा गया बेस्ट वार्डली। डिक्लाइन का मतलब रिड्यूस होता है। डिक्लाइन का मतलब होता है रिड्यूस। मैं तो लिख रहा हूं, डिक्लाइन का मतलब होता है रिड्यूस, और रिड्यूस का मतलब होता है रिड्यूस का मतलब डिक्रीज, कम होना। इसका मतलब होता है कम होना, नीचे आना, गिरना। दो, इस शब्द पर मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं। दो एक शब्द है, इसका मतलब होता है यू, ठीक है, जिसको ये सिंगुलर नंबर होता है तो। और इसके लिए मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जो दो होता है, दो, दे, दे, दाइन, यानी यदि दो की बात की जाए इसका मतलब होता है तो, और ये सब्जेक्टिव केस होता है। ये जैसे यू से आप बनाते हैं यूर, ठीक है, तो दो से बनेगा, यहां हम यूर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तेरा। ऐसी दही नहीं तुझे, और ये होता है यहां यू ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है।
दई का मतलब होता है यूअर, ये पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। और दाइन ये पॉजिटिव नाउन होती है जिसको आप कहते हैं यूअर्स, और इसको कहते हैं आप योर सेल्फ। तो इस प्रकार से ये यू का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो दी बनेगा, और इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तो दई बनेगा, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो दाइन बनेगा, इसका रिफ्लेक्स बनाएंगे तो द सेल्फ बनता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि दाइन का मतलब क्या होता है और दी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू मी, दो, दो का मतलब वही तुम। फाल्सली, फाल्सली का मतलब होता है झूठा, ठीक है। फाल्स, फाल्स का मतलब झूठ होता है, आप जानते हैं। एंड आई टू दी, माइन, माइन का मतलब मेरा। एक्शंस, एक्शंस का मतलब वही कार्य। सेल, डिस्क्यूज, डिस्क्यूज का मतलब होता है झूठा दिखावा करना। डिस्क्यूज का मतलब बेस बदलना होता है, दिखावा। लेकिन यहां पर डिस्क्यूज का मतलब, देखो यहां जो शब्द आ रहा है डिस्क्यूज, इस डिस्क्यूज का मतलब है केवल दिखावा करना, ठीक है। मॉर्निंग शैडो आपको समझ में आ गया। मॉर्निंग शैडो क्या होता है? मॉर्निंग शैडो कौन सी होता है? मॉर्निंग शैडो ये आपको पहले आ चुका है। मॉर्निंग शैडो, मॉर्निंग शैडो मतलब द इनिशिएटिव, स्टेज ऑफ लव, यानी प्रेम की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको ही कहा जाता है। दीज ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना होता है। लॉन्गर ऑल डे, बट हो लव जो डे इज शॉर्ट। इफ लव डिके, डिके का मतलब और समझ लीजिए कि डिके का मतलब क्या होता है। तो एक शब्द होता है डिके, डिके का मतलब होता है बीकर एंड बीकर, कमजोर और कमजोर होना, ये कहलाता है आपका। तो ये हुई आपके शब्दों की बात। इसके बाद हम इसका अर्थ देखें। तो ये तो हुई अपनी वोकैब की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि इस स्टेंजा से क्या क्या प्रश्न बनेंगे और क्या इसका भाव है, क्या इसका अर्थ होगा, कवि क्या कहना चाह रहा है इसका इस स्टेंजा के माध्यम से। तो अब देखिए आगे। तो उसने कहा कि इफ आवर लव फेंट एंड बेस्ट पार्टली डिक्लाइन, बेस्ट पार्टली डिक्लाइन का अभी मैंने मीनिंग बताया था कि बेस्ट पार्टली डिक्लाइन मीन होता है कि सूर्य जिस प्रकार से पश्चिम में अस्त होता है वैसे ही युवा अवस्था का क्षीण होना, कि यदि हमारा लव अभी कच्चा है, कमजोर है, वीक है, यदि प्रेम कमजोर है और प्रेम कमजोर होगा, बेस्ट पार्टली डिक्लाइन, तो वो युवा अवस्था के क्षीण होने के साथ साथ में वो कमजोर डिक्लाइन कम होता चला जाता है। यदि प्रेम सुप्रीम अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, यदि वो प्रेम अभी कहें तो फेंट कहूं तो में कमजोर है, कच्चा है, तो वो युवा अवस्था के क्षीण होने के साथ साथ में वो कमजोर होता चला जाता है। अब विच लव्ड बिकम्स वीक। भाई अपन क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मेरा हुआ कि कौन सा प्रेम, विच लव बिकम फेंट, कौन सा प्रेम फेंट हो जाता है, कौन सा जो प्रेम है वो फीका पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उसने कहा कि जो प्रेम विच बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, ऐसा प्रेम जो केवल फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित होता है, ऐसा प्रेम जो फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित होता है, वो प्रेम फीका पड़ जाता है। टू मी, और यदि प्रेम हमारा अभी फेंट है, कमजोर है,
वो युवा अवस्था के ढलने के साथ साथ में कमजोर हो रहा है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा कि टू मी, तुम मेरे प्रति, और आई टू दी, मैं तुम्हारे प्रति। देखिए यहां पर कह रहा है कि यदि प्रेम हमारा कमजोर है, और वो हमारा जो प्रेम है वो किस पर आधारित है, बेस्ट पार्टली है, यानी हमारी युवावस्था के चिन्ह केवल हमारा एक फिजिकल कांटेक्ट पर आधारित है, फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित है। यानी हमारा प्रेम, यदि प्रेमी और प्रेमिका के बीच उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित होता है, वो केवल शारीरिक सुंदरता, फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित होता है, तो ऐसा प्रेम फेंट होगा और ऐसा प्रेम डिक्लाइन होने लग जाता है, बिकम टू डिके, छीन होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति, तो टू मी, तुम मेरे प्रति, और आई टू दी, और मैं तुम्हारे प्रति, फाल्सली, झूठा, डाइन मतलब तुम्हारे प्रति, टू मी, दो, फाल्सली डाइन, यानी तुम्हारा मेरे प्रति झूठा प्रेम होगा, दिखावा होगा। यदि हमारा प्रेम जो है वो फिजिकली अट्रैक्शन पर आधारित है, केवल बाह्य सुंदरता पर आधारित है, केवल रूप सौंदर्य पर आधारित है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे प्रति मात्र झूठा होगा, एक दिखावा होगा। और फिर मेरा भी, माइन, आई टू दी, मैं भी तुम्हारे प्रति एक झूठा प्रदर्शन करूंगा। एक्सेल्स एंड एक्सक्यूज, मैं अपने कार्यों को छुपाऊंगा यानी तुमसे मैं अपनी बातों को छुपाऊंगा, केवल मैं दिखावा करूंगा तुम्हारे सामने, केवल झूठे प्रेम का प्रदर्शन करूंगा। कब? यदि हमारा प्रेम फेंट है, यदि बेस्ट वाली डिक्लाइन है, मतलब सूर्य की तरह, यानी पश्चिम के सूर्य की तरह धीरे धीरे अस्त हो रहा है। ऐसे ही युवावस्था के क्षीण होने के साथ साथ यदि प्रेम हमारा डिक्लाइन होता है, तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे प्रति, तुम मेरे प्रति एक झूठा प्रदर्शन करोगे। तो तुम्हारा से देखेंगे टू मी, तुम मेरे प्रति, दो, टू मी, मेरे प्रति, दो मतलब तू, तुम मेरे प्रति, फाल्सली दाइन, फाल्स मतलब झूठा, दाइन मतलब तुम्हारा, मेरे प्रति तुम तुम्हारा झूठा प्रदर्शन करोगी, और मैं तुम्हारे प्रति अपने एक्शंस, मैं अपने कार्यों में एक दिखावा करूंगा, शो ऑफ, मैं डिस्क्यूज कहूं तो शो ऑफ, दिखावा, झूठा प्रदर्शन करूंगा। और फिर क्या होगा, द मॉर्निंग शैडोज वर अवे, क्योंकि उस स्थिति में मॉर्निंग शैडोज अवे का मतलब है कि इनिशिएटिव स्टेज ऑफ लव, प्रेम की जो इनिशिएटिव स्टेज थी, प्रारंभिक अवस्था थी, वो जा चुकी है। अब प्रारंभिक अवस्था तो वो होती है जहां पर प्रेम शुरू होता है, जहां प्रेम बढ़ता है। यदि हम मॉर्निंग शैडो की बात करते हैं, तो मॉर्निंग शैडो में क्या होता है, मॉर्निंग शैडो कम होती है, यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भेदभाव समाप्त होते हैं और उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मॉर्निंग शैडोज जा चुकी हैं। बट दीज, लेकिन ये शैडो जब हम एक दूसरे के प्रति दिखावा करेंगे तो ग्रो लॉन्गर, ये जो छाया है ये और बढ़ती हैं, क्योंकि मॉर्निंग शैडो है वो तो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन जब दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो दीज ग्रो लॉन्गर ऑल डे, दिन भर फिर ये छाया बढ़ती रहती है। यानी दोपहर के बाद, मैंने कहा दोपहर के समय में छाया समाप्त हो जाती है, और यदि प्रेम इस सुप्रीम अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी यदि प्रेम सुप्रीम अवस्था को प्राप्त कर चुका है और यदि उस प्रेम को मेंटेन नहीं किया गया, तो फिर क्या होता है, फिर छाया बनना शुरू हो जाता है। और वो छाया कैसी होगी, बट दीज ग्रो लॉन्गर। लेकिन इसके बाद जब छाया बनेगी, यानी सुबह की जो छाया होती है तो वो हमेशा छोटी होती जाती है, लेकिन दोपहर के बाद की जो छाया होगी ये लॉन्गर और बड़ी, दिन भर बड़ी होती जाती है।
और फिर बट लव डे शॉर्ट, क्योंकि प्रेम का जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है। इफ लव डिके, यदि प्रेम समाप्त होना, डिके का मतलब छीन होना, यदि प्रेम समाप्त होना शुरू हो गया तो फिर प्रेम का दिन बहुत छोटा होता है। क्योंकि देखिए प्रेम का दिन छोटा होता है, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि प्रेम का दिन छोटा कैसे होता है कि हम इनिशिएटिव स्टेज देखते हैं तो वहां पर लगातार प्रेम बढ़ता है, छाया घटती है। दोपहर के बाद की जो छाया होती है उस समय क्या होता है, वहां पर प्रेम के घटने की अवस्था नहीं आती है। शाम के बाद में क्या होता है, सुबह के बाद में तो दोपहर हुआ, दोपहर के बाद क्या होता है, तो दोपहर के बाद वहां पर जैसे प्रेम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, स्टार्ट में देखते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद में यदि प्रेम चरम सीमा पर पहुंच गया और वहां से जब चरम सीमा से जब नीचे आएगा तो वो उतरेगा नहीं, धीरे धीरे वो एक साथ समाप्त होता है। यानी दोपहर के बाद में सीधी नाइट होती है जहां पर छाया, जहां पर पूरा प्रेम ही समाप्त हो जाता है। नाइट से मतलब है मॉर्निंग शैडो, ये तो प्रतीक है किसका, प्रारंभिक प्रेम की प्रारंभिक अवस्था का। दोपहर जो है वो प्रतीक है प्रेम की चरम सीमा का। और अब नाइट की जो बात कर रहा हूं, वो नाइट जो प्रतीक है वो प्रेम के समाप्ति का प्रतीक है। तो प्रेम का जो दिन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जब प्रेम समाप्त होने लग गया, जब डिके, जब प्रेम समाप्त होने लग गया तो इसका दिन बहुत छोटा होता है, क्योंकि प्रेम समाप्त एक झटके में हो जाएगा, तुरंत ही टूट जाता है। मतलब ये हुआ कि दोपहर के बाद अगला जो स्टेज आएगा वो रात्रि आएगी, और रात्रि जो है वो टाइम, जो प्रेम की समाप्ति का प्रतीक होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या what do the word best wordly decline here refers to। यहां पर बेस्ट पार्टली डिक्लाइन शब्द है वो किस चीज को रेफर करता है, तो देखिए बेस्ट पार्टली डिक्लाइन जो शब्द है, ये बेस्ट पार्टली डिक्लाइन शब्द किसको रेफर करता है? ये करता है द स्टेज व्हेन द क्रेज, किसको करेगा, ये किसको रेफर कर रहा है, तो द स्टेज व्हेन द क्रेज ऑफ यूथ इज गॉन। मैंने पहले ही बता दिया था, वेस्ट वर्ल्डली का मतलब है कि जब युवा अवस्था ढल गई है, चली गई है, और यदि युवा अवस्था के चले जाने के साथ साथ में यदि प्रेम भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है तो मतलब वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। अब दूसरी बात है कि मॉर्निंग शैडो से क्या समझते हैं आप? तो ये क्वेश्चन तो कई बार मैं पूछ चुका हूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉर्निंग शैडोज। मॉर्निंग शैडोज के बारे में आप क्या समझते हैं? मॉर्निंग शैडोज से आप क्या समझते हैं? तो मॉर्निंग शैडोज रेफर्स टू द इनिशिएटिव स्टेज ऑफ लव, प्रेम की प्रारंभिक अवस्था को हम कहते हैं, यहां पर मॉर्निंग शैडोज कहा जाता है।
तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा स्टेंजा ये। इफ आवर लव फेंट, यदि हमारा प्रेम कमजोर है, वो केवल और केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित है और शारीरिक अवस्था के क्षीण होने के साथ साथ वो डिक्लाइन होता है, कम होता है, गिरता है, समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि तुम मेरे प्रति अपना झूठा दिखावा करोगी और मैं तुम्हारे प्रति अपने कार्यों में दिखावा करूंगा, अर्थात मैं भी तुम्हारे प्रति झूठा प्रेम का प्रदर्शन करूंगा। क्योंकि द मॉर्निंग शैडोज वर अवे, क्योंकि मॉर्निंग की जो शैडो है वो तो चली जाती हैं, यानी प्रेम में की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वहां पर छायाएं बनती हैं, वो छाया तो समाप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन दोपहर के बाद जो बनेगी, जो छाया बनेगी वो कैसी होगी, बर्दीज ग्रो, लेकिन अब जो छाया बनेगी वो छाया कैसी होगी, वो लगातार बढ़ने वाली होंगी और वो दिन भर बढ़ेंगी। और ओ लव डे इज शॉर्ट, क्योंकि प्रेम का जो दिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और यदि वो प्रेम समाप्त होने लग गया है, तो यदि प्रेम बिखरने लग गया है तो प्रेम का जो दिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो लास्ट आपकी 2 पंक्तियां और बची हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं, उसके बाद में ये पोएम आपकी खत्म हो जाएगी और फिर हम इसके प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और वो लास्ट स्टेंजा बचता है। चलिए, तो लास्ट 2 पंक्तियां आपकी बची हुई हैं, इसके बाद में ये पोएम समाप्त होती है। लव इज ग्रोइंग, लास्ट पंक्तियों में कहता है कि लव इज ग्रोइंग, यू नो। अब यहाँ पर कुछ शब्दों की बात मैं कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम ग्रोइंग की बात करें तो आप समझते हैं कि ग्रोइंग का मतलब क्या होता है। ग्रोइंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ना। एक शब्द है कांस्टेंट, शब्द है यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब है स्थायी। मैं ये कहूं तो परमानेंट, यदि कहें तो हम स्थायी। और लाइट आप समझते हैं। यहां पर हिज जो शब्द आ रहा है, हिज, हिज किसके लिए आ रहा है, ये है इटर्नल लव, यानी यहां हिज जो आ रहा है वो प्रेम के लिए आ रहा है। हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट। ठीक है, मिनट आप समझते हैं और कोई नया शब्द है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि लव इज ग्रोइंग, प्रेम तो हमेशा एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ता है। ऑलवेज, लव इज ऑलवेज ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ने वाला होता है और फुल कांस्टेंट और स्थायी होता है। ये शाश्वत होता है। यानी मैं कहूं तो द लव इज इमॉर्टल, ये प्रेम तो अमर होता है। कांस्टेंट लाइट एक प्रकाश है, एक स्थायी प्रकाश है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, यहां ध्यान दीजिएगा, आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद। लेकिन ये ध्यान रहे, प्रेम हमेशा बढ़ता है, प्रेम हमेशा अमर रहता है। लेकिन यदि इस प्रेम के अंदर छाया आ जाती है, छाया आने का मतलब दिखावा, यदि प्रेमी और प्रेमिका के इस प्रेम के बीच में एक छाया आ जाएगी तो फिर ये प्रेम घटता नहीं है, एक साथ समाप्त होगा। क्या कहना है, आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर के बाद क्या होता है, तो दोपहर के बाद आफ्टरनून इज नाइट, क्योंकि दोपहर के बाद सीधी रात्रि आती है। उसी के दोपहर के बाद, दोपहर का जो प्रेम होता है, इन आफ्टरनून का जो प्रेम है वो कैसा है, श्रेष्ठ प्रेम है। और यदि उस श्रेष्ठ प्रेम को बनाए नहीं रखा गया तो आफ्टरनून के बाद में सीधी रात्रि आएगी। और यह जो नाइट है, नाइट किसका प्रतीक है, तो देखो यहां जो नाइट की जो बात की जा रही है, नाइट, ठीक है, तो ये नाइट का मतलब है डिके ऑफ लव, यानी प्रेम की समाप्ति होना। यदि तो फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर के बाद
का पहला मिनट ही रात्रि हो जाता है, अर्थात दोपहर के बाद प्रेम समाप्त हो जाएगा। यानी दोपहर में क्या होगा, प्रेम श्रेष्ठ हो जाएगा, उस समय छाया समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो प्रेम स्थायी रूप से नहीं बनाए रखा गया तो फिर इसके बाद में वो प्रेम सीधा समाप्ति को प्राप्त होता है, क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक पोएम थी, ए शैडो, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। तो यहाँ तक ये आपकी कविता कंप्लीट होती है और अंदर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बने थे वो हम देख चुके हैं और आई होप आपको अच्छी समझ में आ गई होगी ये कविता। तो अब इसके क्वेश्चंस की जो बात है, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड करूंगा और इसके बाद हम अगली पोएम की बात करेंगे और अगली पोएम की बात करेंगे हम अगली क्लास में। जब तक कि इस कविता को पढ़िए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, नोट्स बनाइए और इंतज़ार कीजिए अगली पोएम का। इसी के साथ धन्यवाद।